सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कानून और उसूल अमलन खत्म हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दो धड़े हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बालादस्ती कायम हो। बदकिस्मती से वही कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तकसीम होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ हुकूमत और अदालत उज़्मा तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जियो के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब खान का कहना है कि मेरी जाती राय में इस वक्त जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं हो रहा। सीनियर सहाफ़ी मुतवल्ला जान ने कहा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो फिर आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी ने कहा कि अजीब सी बात है कि जब किसी जज की नौकरी का मामला होता है तो फुल कोर्ट जरूर बनता है, लेकिन आज कौमी मसले पर फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने कहा कि इस वक्त कानून रूल्स तो हैं ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दो धड़े हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बालादस्ती हो। मेज़बान सलीम साफ़ी ने अपने तज़किये में कहा कि बदकिस्मती से वही कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ हमें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तकसीम होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ हुकूमत और अदालत उज़्मा तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब ने कहा कि मेरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ अच्छा रिलेशन था, आज भी मेरी तरफ से तो कायम है, लेकिन मेरी जाती राय में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं हो रहा। इसमें चीफ जस्टिस हक बजानिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंसाफ फराहम करना है तो इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल जब बेंचेस तश्कील पाते हैं तो सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप मैसेजेस में लोग पहले ही बता देते हैं कि इस मुकदमे का फैसला क्या होने जा रहा है। ये रेशो बताते हैं कि ये 2-3 का फैसला आएगा या 2-4 का फैसला होगा या ये मुतफ़क्का फैसला आएगा। हसन अयूब का मजीद कहना था कि इस हद तक तासुर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़्यादा जानिबदारी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एक बड़ी जमात है, ठीक है वाबस्तगी होगी, उनकी फैमिलीज की भी वाबस्तगी होगी, लेकिन चीफ जस्टिस को और दीगर जजों को देखना चाहिए कि इन्हें इंसाफ करना है। उनको इस तासुर को ज़ायल करना है कि किसी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। सीनियर सहाफ़ी का मजीद कहना था कि अब 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली हुई। इसके बाद तमाम इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स दी। वो रिपोर्ट्स आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसको रद्दी बना दिया है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की अदालत उज़्मा में दी गई कमिटमेंट और यकीन दहानियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को G9 और H9 के दरमियान के इलाके में जलसे की इजाज़त दी थी और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकला ने इंश्योरेंस दी थी और इसके बाद फिर उनको कहा गया तो वो सेंटोरेंस के सामने तक तो पहुंच गए। फिर जो आग लगाई गई, इमरान खान का कंटेनर भी सेंटोरस के पास पहुंच गया था और जो इनके वर्कर थे वो तो डी चौक तक पहुंच गए थे। आप एहतिजाज करने जा रहे हैं तो जहां पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दी है वहीं पर जाकर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना है। आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जब आपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इंश्योरेंस दी तो ये सब कुछ हुआ, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। हसन अयूब खान ने कहा कि बाकी किसी के ऊपर आता है तो आप देख लें कि तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, इन तीनों लोगों को नाअहल किया गया। इसके साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को न सिर्फ आपने नाअहल कर दिया बल्कि इसके बाद 62F की तशरीह की और उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया। मौजूदा चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये एक सियासतदान का जुडिशल मर्डर है। उनके अपने पास इख्तियार था, सोमोटो रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट आज भी 62F को खत्म कर सकती है। इसकी तशरीह कर सकती है कि ये तायात नहीं है या 5 साल के लिए है या वन टाइम है। तशरीह करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इस तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ CCPO लाहौर के ट्रांसफर का केस था, उसके केस के ऊपर 2 जजेस अपना नोट लिखते हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेती है और केस शुरू हो जाता है। इस केस में 9 रुकनी बेंच बना जो अब 3 मेंबर पर आ चुका है। ये वही 3 मेंबर्स हैं जिन पर तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं वो तमाम की तमाम जमातें अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है वो कह रही है कि फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं नहीं, 20 घंटे हमारे गुजर चुके हैं, हम 20 घंटे का वक्त जाया नहीं कर सकते। हसन अयूब कहते हैं कि मामलात को आगे चलाने के लिए इत्तफाक राय नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि उन लोगों
लोगों के फैसलों पर एतमाद और यकीन करें, इसलिए सबसे बेहतर हल फुल कोर्ट बनाना था, ताहम ऐसा नहीं किया गया। सीनियर सहाफ़ी मुतिउल्लाह जान ने कहा कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो फिर आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनना चाहिए। आइन के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि चीफ जस्टिस अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ऐसा बेंच बनाए जिसमें खास किस्म का फैसला आए। आइन इसकी इजाजत नहीं देता। उनका मजीद कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के केस की समाअत के लिए पहल 9 जजों का बेंच बना, जो दीगर जजेस के बेंच से अलग होने के बाद सुकड़ कर 3 जजों का रह गया। इस तरीके से फैसले नहीं होते। इशू ये नहीं है कि जज भी यही चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन का इनकाद हो और कोई और भी यही चाहता है कि इलेक्शन 90 दिन में ही हो। अगर ये 90 दिन आइन की मंशा है तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल खुद अकेले बैठकर ये फैसला कर दें, क्योंकि आइन में भी 90 दिन ही हैं और बंदियाल साहब भी यही कह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है, क्योंकि आइन कह रहा है। इशू ये ही नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। इस वक्त इशू ये है कि आपने 9 जजों का बेंच बनाया, आपको 6 जजेस छोड़कर चले गए। मुतिउल्लाह जान ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील का इख्तियार कानून में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के कवायद में है। कानून अभी पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और आइन के मुताबिक कवायद तरतीब दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस का जो इंतजामी इख्तियार है, वो इस इंतजामी इख्तियार का फायदा लेकर आइन की तशरीह के लिए इसमें रद्द-बदल नहीं कर सकते। इस वक्त मौजूदा बेंच का पूरी कौम को पता है कि ये 3 जजेस क्या फैसला देंगे। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का कहना था कि अदलिया की आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ादी नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि किसी साहिल का ये हक नहीं है कि वो कहे कि मेरी मर्जी के जज के सामने केस लगाएं। इसी तरह किसी जज का ये इख्तियार नहीं कि मखसूस मुकदमा मैंने ही सुनना है। जब कोई जज इस तरह की बात करे तो वो उसी वक्त नाहल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्लास फेलो हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, और जब आप चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो वाहिद आदमी चीफ जस्टिस हाउस के इस इशाइये में होता है। ठीक है, जज के अपने ताल्लुकात होते हैं, इसकी फैमिली भी है, इसके भी दोस्त होते हैं, एतराज की बात नहीं है। लेकिन फिर आपको अपनी जात से ऊपर उठकर इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ भी नजर आए कि अगर मेरे साथ किसी का जरा सा भी ताल्लुक है तो मुझे वो चीज नहीं सुननी चाहिए, आपको वैसे ही नहीं सुननी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि आपने फुल कोर्ट की बात की थी। अजीब सी बात है कि जब किसी जज की नौकरी का मामला होता है तो फुल कोर्ट जरूर बनता है, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हों, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हों। जब एक कौमी इशू है, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, आप दोनों को मिला लें। इसका इतना बड़ा इशू है जो पूरे पाकिस्तान की सियासत को चेंज कर देगा, हर चीज बदल देगा। इस पर ये कौन सी नाजेबा इस्तिदा है कि एक फुल कोर्ट बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने कहा कि इस वक्त कानून रूल्स तो हैं ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बालादस्ती हो, ताहम दोनों अतराफ कानून का हवाला दिया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।